इंडिगो परिवार के तरफ से रउआ सब लोग के हमनी के इंडिगो परिवार में हार्दिक अभिनंदन करते नहीं जा, स्वागत करते नहीं जा। कैप्टन प्रतीक बारे साथ में कॉकपिट में और हमनी के छोटा सा परिवार इंडिगो परिवार है जा मर्सी, सोनिका, यशी और कोमल इंचार्ज बारी। आज थोड़ा सा हल्का लोड बा, अभी तक दिवाली छठ के टाइम आ गई बा, वापस आए में ज्यादा भीड़ रहा था, जाए में थोड़ा कम। भोजपुरी समझ में आवता सब कोई के हिंदी में ट्रांजिशन करी। भोजपुरी ठीक बा, बहुत बढ़िया। बिहार में तो बहुत भाषा बा, मगही, मैथिली, ठेठी, मगर हमरा के खाली भोजपुरी आवेला, मगर फिर भी चलता। रउआ लोग के एक परिवार के सदस्य हमनी के समझे नहीं जा, भले हम रहम जहाज में ना रहम, कोई और कप्तान रहे, कोई और ग्रुप। प्रणाम रवा लोगन के बहुत बहुत स्वागत बा बिहार तक पर। और हम हई मानसी। हमरा के पता बा कि रवा लोग सोचत होखी कि ई काहे भोजपुरी में बोले दिया, तो हम बता दी कि हमने के आज बानी स उ शख्स के साथ जो अपन भोजपुरी के खातिर ही आजकल खूब चर्चा में बाड़न, खूब वायरल होता रन। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सिद्धार्थ। थैंक यू मानसी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा लगा था कि पटना में हमारे घर पे रो लोग आइल बानी और बहुत सौभाग्य के बात बा कि राउर स्वागत करे के मौका मिलल बा। और आज बहुत शुभ दिन बा। आज तक खरना के दिन है, छठ के खरना के दिन है। कल नहा खा रहे हम बड़ा परेशान रही कि एक बार पटना पहुंच पाइम कि ना पाइम। कहे कहते कि आवे से पहले एगो फ्लाइट लागल रहे हमार, हांगकांग गई रही और कुछ ऑपरेशनल प्रॉब्लम के वजह से हो जा अटके के चांस हो गई रहे। तो मन एकदम छटपटा गई रहे कि भाई बाल बच्चन के भी भेज देले रही, हमार पत्नी भी आ गई रही, भाई भाई बहन बहन सबको इकट्ठा भइल बा लोग। अब हम ही ना आ पाइम, मगर ईश्वर के कृपा भइल बढ़िया से। हम छठी माई के कृपा रहे, छठी माई के कृपा रहे, बुलावल चाहत रही। तो वही उनके आशीर्वाद से काल बढ़िया एकदम नहा खा के दिन हम दोपहर तक पहुंच गए नहीं हैजा। कुछ कुछ करके अपन मेहनत करके पहुंच गए नहीं, कलकत्ता है नहीं हांगकांग से, फिर वजह से हैजा पहुंच गए नहीं। और बस रो लोग के साथ बानी हैजा एकदम बिल्कुल। मतलब ई इंसिडेंट जो बा हमने के कहत जानी सकी भाग के कहीं ना जाला, उहे होइल। हमनी के बहुत बार सोचे नहीं जा कि जो जिंदगी बा हमनी के कंट्रोल करते नहीं जा। काल आए वाला आज प्लानिंग करे नहीं जा, फाइनेंशियल प्लानिंग करे नहीं जा, करियर प्लानिंग करे नहीं जा, ना जाने कौन कौन चीज़ के प्लान करे में आधा से ज़्यादा एनर्जी हमने के खवा देवे ली जा। मगर ईश्वर जो बारे उनकर अपन एक फार्मूला बा ऊपर से, वो फार्मूला के हिसाब से हमनी के जीवन के सेट कर देवेलन। और हमनी के कुछ भी ना ही जा, हमनी के अगर ऐश्वर्य प्लान ऑफ स्कीम के हिसाब से सोची जा तो हमनी के छोटा सा नट बोल्ट है जा जो उनकर स्कीम में फिट हो जाए नहीं जा। और बस अपन धर्म करे के चाहिए, अपन काम करे के चाहिए, अपन कर्तव्य हर तरह से पूरा करे के चाहिए, चाहे वो पारिवारिक कर्तव्य हो, अपन प्रोफेशनल कर्तव्य हो, काम वाला जो कर्तव्य बा, या फिर सामाजिक कर्तव्य हो, हमेशा हमें लागल रहे के चाहिए, पूरा करे के चाहिए। तो राहुल घर में कौन छठ करता? हमार माई करतरी, माँ करतरी हमार। अभी ऊपर बारी चले के, ऊपर भी चले के रोग देखाई बहुत बढ़िया चूल्हा उल्हा जलता। और का कल जाला आज तक खीर रोटी बनेला। तो हमनी के दिन में गल रही जा, पूरा लकड़ी उकड़ी इकट्ठा कैनी है जा, काल्हे चूल्हा उल्हा आ गई रहे। और आज वही पे सब काम उम चलता अपन। और बढ़िया से शाम शाम के तो सब कोई आई लोग प्रसाद उरसाद खाए खाती। तो छठ के तो बहुत मार्केट में बाहर जिला पे तो बहुत रौनक बा, मगर हमनी के जो छठ के महत्व बा वो ए रौनक से बहुत ऊपर की चीज़ बा। जैसे हम सोचत रही कि नहा खा, अब नहा खा का होला भाई? रोजे नहाए नहीं जा हमनी के, रोजे खाए नहीं जा हमनी के, मगर आज के नहा खा, काल के नहा खा में और रोज के नहा खा में अंतर का बा। तो बेसिकली हम सोचत ई दिमाग में आयल कि जो हमनी के शरीर होला बहुत ही क्षणभंगुर चीज है, बहुत ही टेम्पररी चीज है। और आत्मा जे शरीर के अंदर रहेला हमनी के,
वो आत्मा वो आत्मा एक हिसाब से शरीर ओकरा में रेंटेड एकोमोडेशन हो ओकरा खातिर कुछ दिन खातिर शरीर में रहेला, मगर जैसे बोलल ना जाएला कि ठीक संगत में रहे के चाहिए हमनी के, कि बढ़िया संगत में रहे के चाहिए, तो हर शरीर पंचभूत के बनल है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अब देखी पता ना कि सही तर्क है कि ना, मगर ई हमार सोच में आइल बा कि जो नहा खा व्रती करेला लोग, वो ऐसे करेला लोग कि ये जो आत्मा बा एकरा के जो रोजमर्रा के खान पान से जो भी थोड़ा सा तामसी भोजन होए ओकरा से दूर करके सात्विक भोजन दे के ओकरा में ओकरा के तनी शुद्ध और पवित्र कइल जाए। काहे खातिर कि अंत में जब सूर्य देव के सामने प्रेजेंट करी है व्रती अपना आप के, जब उनकर नमन करी है तो वो आत्मा के थ्रू नमन करत रही, तो वो आत्मा जो शरीर में वास करता वो शरीर के तनी पवित्र कर देल जाए, तनी ओकरा के आराम देल जाए, तनी ईज कइल जाए, ताकि आत्मा के एक दो दिन के ठीक संगत मिल सके शरीर के। तो हमार ई सोच भइल कि इहे अच्छा संगत देवे खातिर इस शरीर के शुद्धिकरण जरूरी बा। काहे कहती कि शरीर जब शुद्ध ना रही तो चित्त कैसे शुद्ध रही, चित्त अगर पवित्र ना रही तो पूजा करके फायदा का बा, कोई के सामने भी अर्चना करके फायदा का बा। तो वो चित्त शुद्धि खातिर पहले चित्त जे कंपेनियनशिप में रहेला, जो संगत में रहेला, उस संगत के सुधारे कहती ये नहा खा। और देखी आज से फिर शुरू हो जाई ओकर, अभी ऊपर चलम जा दिखाई रोआ के कि कैसे चलता अपन चीज बदल गई बा, एकदम पहले की तरह नहीं कि तनी मॉडर्नाइज भइल बा, मगर ये तो प्रकृति के नियम है, थोड़ा बहुत बदलाव तो आते रहेला और बदलाव बहुत जरूरी बा जीवन खातिर। जीवन के मतलब ही है बदलाव। रवा के एकदम ठीक बोलता नहीं कि बदलाव एकदम जरूरी बा। और राउर जो वीडियो वायरल भइल ओकरा में एक बदलाव दिखल कि भोजपुरी भाषा में कोई अनाउंसमेंट करत रहे, और इहे खातिर वायरल होइल कि ऐसन चीज पहले कोई ना दिखले रहे। रवा के बतावत रही कि ई आप कई साल से करत रही, लेकिन फिर ये अचानक कैसे वायरल हो गई? एकर हमरा खुद नहीं के पता। अब देखी, जब भी पिछला 4-5 साल से पटना के फ्लाइट में, रांची के फ्लाइट में, वाराणसी के फ्लाइट में हम कोशिश करत रहे कि एक पैसेंजर के साथ इंटरैक्शन अपन भोजपुरी भाषा में होए। जो हम जानते नहीं कि भोजपुरी ही खाली भाषा नहीं है इस क्षेत्र के, और भी बहुत तरह के डायलेक्ट्स और अलग अलग तरह के भाषा बारे सा, मगर अनफॉर्चुनेटली हमरा के खाली एक ही रीजनल डायलेक्ट भोजपुरी आवेला। तो हम सोचे चला कम से कम यह भाषा के माध्यम से पैसेंजर कनेक्ट हो जाए। अब वायरल कैसे भइल ई तो हमरा अपने नहीं के पता। ई कोई सज्जन पुरुष वीडियो ले ले और ओकरा के शेयर कर ले, और बस लोग के पसंद आइल कि कोई पहल कैले बा क्षेत्रीय भाषा में कुछ बात करे के, अब बस लोग के पसंद आवत गई ऐसे करके अब इकरे के वायरल कहल जाला। और क्या कहें। अब हमारा दूसरा सवाल ये रहे कि रवा के भोजपुरी में बोलनी और ये वीडियो वायरल हो गए, लेकिन रवा के ये ख्याल कैसे आयल कि भोजपुरी में ही बोले के चाहिए? काहे कि इतना साल से रवा के भोजपुरी जानत थी, लेकिन अचानक से कैसे रवा के 4-5 साल से बोले लगनी? ना 4-5 साल से ऐसे बोलनी काहे कहती कि देखिए हम अराउंड 4-5 साल पहले हम कमांड के पोजीशन में नहीं, और ओकरा बाद हम अपन थोड़ा एक प्लेटफॉर्म मिल गई कि हेजा पहले हम चार्टर प्लेन उड़ावत रही, ओकरा पहले इंडिगो ज्वाइन करे से पहले हम चार्टर प्लेन उड़ावत रही। तो वो में उतना ओमे केकरा से हम भोजपुरी में बात करम, वो तो अपन कॉर्पोरेट क्लाइंट लोग रहेला, वो लोग हेने होने जहाँ जाए के रहेला वो हिसाब से जाएला, और वो में वो तरह से रीजनल लैंग्वेज को कोई सेंस ना बनेला। मगर जब हम पैसेंजर एयरलाइन ज्वाइन करनी, नॉर्मल पैसेंजर एयरलाइन ज्वाइन करनी, तभी यही से ही अपॉर्चुनिटी मिलल हमरा के। कहा कहती कि वेराइटी ऑफ पैसेंजर्स हमरा के मिले के शुरू कर ले लोग। तो ई तो भोजपुरी वाला मामला अपन पटना और रांची के फ्लाइट बा, मगर हम कभी चेन्नई के फ्लाइट करेनी, कोच्चिन के फ्लाइट करेनी, कभी अमृतसर के फ्लाइट करेनी, ओहू में हम बाहर निकल के पैसेंजर से नॉर्मली इंटरैक्ट करेनी।
हाँ ऑफ कोर्स हो जाए कि रीजनल लैंग्वेज हम नहीं की जाना तो इंग्लिश में इंटरेक्ट करनी या हिंदी में इंटरेक्ट करनी, डिपेंड करेला कि कौन क्षेत्र में जाते नहीं ओह के हिसाब से। मगर अपन क्षेत्र में हेने अइला से हम कोशिश करें नहीं क्या कहल जाला कि भोजपुरी में बात कर लेल जाए, थोड़ा एक से अच्छा रहे। रवा के भोजपुरी के खूब सम्मान दे देनी एक तरीके से। ई वीडियो वायरल होए के वजह ई है बा कि भोजपुरी लोग भूल गए रहे एक तरीके से। भोजपुरी बोले में लोग कतरावत रहे, शर्म आवत रहे लोगों के। खुद हमरा के मतलब बोलल जाला कि घर में कोई भोजपुरी ना बोलेला हमरा से, लेकिन आज हम तहरा से रवा से बोले तानी भोजपुरी में, काहे कि रवा लोग के हमने के बताईनी कि भोजपुरी काहे जरूरी बा, काहे हमने के जरूरी बा आपन मिट्टी से आपन भाषा से के में बात करेगी। तो रवा के दिमाग में का बात बा कि काहे लोग आपन भाषा से दूर होता आजकल? देखी आपन भाषा से दूर काहे होता एकर जिम्मेदार तो हम खुद ही बानी नो। आपन परिवार से दूर हम काहे होइनी एकर जिम्मेदार हम खुद ही बानी। आपन परिवार से नजदीक काहे रहम एकर जिम्मेदार हम खुद बानी। आपन भाषा के इस्तेमाल काहे करतनी एकर भी जिम्मेदार हम खुद बानी। खुश काहे बानी एकर भी जिम्मेदार हम खुद बानी। परेशान काहे बानी एकर भी जिम्मेदार हम खुद बानी। तो जे चीज होइला सबसे पहले आपन एक एक्सेप्ट करे के चाहिए कि हाँ ई जो जिंदगी में हम कुछ भी करतनी, हम अगर कोई दाव लगावतनी उ जीततनी तो ओकरो जिम्मेदारी हमार बा, हारतनी ओकरो जिम्मेदारी हमार बा। रउआ हमार घर पे आइल बानी, रउआ के हम इज्जत देतनी इहो हमरे जिम्मेदारी बा। अगर हम रउआ साथे बुरा बात करतनी तो उहो तो जिम्मेदारी हमारे बा। तो हमनिए के जिम्मेदार बानी जा अपन भाषा के थोड़ा धीरे धीरे जो धूमिल होता खोत जाता, कहीं छूट जाई पीछे में ऐसे करके वो छूटे नहीं खे देवे के। और एक रखती हर एक जो भोजपुरी बोले वाला भोजपुरी के सम्मान देवे, मगही बोले वाला मगही के सम्मान देवे, मैथिली बोले वाला मैथिली के सम्मान देवे, और आपन घर परिवार में ही ना समाज में ओकरा के सम्मान देवे। अगर कोई आपन भाषी मिले तो ओकरा से संकोच ना करे आपन भाषा में बात करे में। संकोच कौन चीज के बात बा? भाषा के महत्व खाली ओकर शब्द के चयन से नहीं खे, चाहे ओकर ग्रामर से नहीं खे। अगर हमार हृदय अच्छा बा, हमार मन ठीक बा, हमार मन में समूचा एनवायरनमेंट के प्रति, हमारी इकोलॉजी के प्रति इज्जत बा, तो हम कोई भी भाषा बोलम, चाहे आपन भाषा जैसे भोजपुरी बोले तनी रुआ साथे अभी, चाहे हम अंग्रेजी बोले नहीं, जब अंग्रेजी स्पीकिंग लोग के साथ बात करें नहीं या ऑफिशियल कम्युनिकेशन करें नहीं, वो में अपने आप आदर आई। रुआ लोग के ई लागल का कल जाला कि भोजपुरी बोलला से बहुत पॉपुलर भइल। हाँ एक कारण बा, मगर हमरा ये भी लागता, हमार भी अगर कोई ओपिनियन पूछे तो जे तरह से हम भोजपुरी बोले बानी अनाउंसमेंट में, बाद में हम सुननी नो, हम तो सुने नहीं थोड़े, हम तो बोलत जाए नहीं कुछ बोले के, अभी बोलत नहीं हम तो जे तरीके से बोलल गई हमरा लगता कि वो तरीका भी लोग के तनी पसंद आयल। काहे कहते कि हो में हम अपन का कल जाला मूल प्रकृति में रही, अपन बेसिक नेचर में रही, जो कि नेचुरली सब कोई के इज्जत देवे वाला नेचर है। तो बहुत लोग बोलेला कि आप हमारा अपन कलीग्स लोग कि आप इतने काइंड क्यों हैं, आप इतने आदर क्यों देते हैं, बहुत रेयर ऐसा रह गया है। तो हम ये बोले नहीं क्या कह जाला कि काइंडनेस इज नॉट एन ऑप्शन इन लाइफ, काइंडनेस इज नॉट एन ऑप्शन, इट इज द ओनली एंड ओनली वे ऑफ लिविंग लाइफ। ये एक तरीका है जीवन जिए के, आदर प्रेम सत्कार, एकरा अलावा दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव है ये नहीं खे जीवन के स्पेंड करे के। जीवन जो टाइम है एकरा के हम टाइम ही समझे नहीं कि एक तरह से उधार मिलल बा, कुछ टाइम मिलल बा जन्म से लेकर मृत्यु तक। ये जो उधार के जो वक्त मिलल बा, वक्त के अगर के ठीक से गुजारे के बा तो ये एक ऑप्शन बा हमनी पासे, आदर सत्कार सम्मान प्यार, एकरा अलावा कोनो तरीका ना जीवन जिए के। जो आजकल के लइकन बाड़न सा वो भोजपुरी ना के बराबर
जानत आदन सर, जैसे कि हम बानी, हमहू भोजपुरी उतना ना बोलीला, दादाजी से कभी बोल लेनी, तो उनकरा लोगों के कैसे, वो लोग कैसे सीखी भोजपुरी? हमार 2 बेटी लोग बा लोग, ऊपर सब मिलाई लोग, सबको दिख जाए लोग। 2 गो हमार लड़की लोग बा लोग गुड़गांव में रहने जा, हमने के बहुत ही बढ़िया और फ्यूचरिस्टिक स्कूल में पढ़ेला लोग। शिवनादर स्कूल है, नोएडा में भी बा एक ठो शिवनादर स्कूल, तो ओकर गुड़गांव वाला ब्रांच में पढ़ेला लोग। ये लोग कहाँ, ये लोग हिंदी भी ना बोलेला लोग घर के अंदर, अगर आपस में भी हिंदी भी ना बोलेला लोग। मगर हम और हमार पत्नी हमनी के एक रिजॉल्व ले बानी जा कि आपस में भी हमनी के भोजपुरी में बात करम जा, जहाँ पे भी हो सके हमनी के आपस में जितना हो सके। देखिए, हम बंदूक के बल पे अपन बेटी के तो बोल नहीं की सकत कि भैया भोजपुरी बोलो, नहीं तो भैया खाना नहीं मिलेगा तुम्हें घर में, चाहे तुम्हारा गिफ्ट्स नहीं आएंगे, क्रिसमस गिफ्ट नहीं आएगा तुम्हारे को, चाहे बर्थडे गिफ्ट नहीं मिलेगा, ऐसा तो बोल नहीं सकते हैं हम। तो हम इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस करते हैं। दोस्त आते हैं हमारे घर में जो भोजपुरी अगर जानते हैं, तो कभी उनके साथ भोजपुरी में बातचीत हो गई, अपनी वाइफ के साथ भोजपुरी में बातचीत हो गई। और बच्चों को ये पता है कि उनके मदर और फादर कोई लाइफ में लॉस्ट पोजीशन पे नहीं है, वो ठीक पोजीशन पे हैं। और अगर वो अपनी भाषा का इतना गरिमा में इस्तेमाल कर सकते हैं, इज्जत के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इनडायरेक्टली तो वो डिफ्यूज होता है उन लोग के माइंड में, धीरे धीरे करके जाता उन लोग के माइंड में। सुनत तबा लोग नो, कम से कम कान से सुनाई देता उन लोग के, मुंह से बोलत नहीं के लोग अभी, मगर कान से सुनाई देता। ये बहुत जरूरी चीज बा। का कल लेला अभिमन्यु भी तो पेट में सुनते सुनते आधा चीज तो सुनी ले रहन, जितना बोलल गेल रहे उनका से। बाद में तो उनकर माई जब सूत गेल रही, ओकरा बाद में चक्रव्यूह तोड़े के ना सुन ले, मगर सुनला से वो चक्रव्यूह के ज्ञान तो ले रहन अंदर घुसे के। तो हमार इहे उम्मीद बा कि कम से कम हमार बाल बच्चा लोग, हमार भाई बहन के बाल बच्चा लोग जो लोग होई, कम से कम ई लोग ये सब सुन सुन के, देखत देखत इनडायरेक्टली उन लोग में ये ऑस्मोसिस हो जाए, घुस जाए, धीरे धीरे करके अंदर में आ जाए। और ये आई हमरा में कैसे आई? हमार माँ पापा से हमार बात ना होइला भोजपुरी में, हिंदी में बात करें जा हमनी के। हम कैसे रुआ से भोजपुरी में बात करते नहीं? बाबा से बात करत रही, मगर बाबा बहुत पहले गुजर गए। हमार बाबा बहुत नजदीक रहन हमरा से, हम आधा से ज्यादा जो हम बोलते नहीं उनके उधार लेल भाषा है। और भाषा ही ना, भाषा में जो भी बोलत नहीं कंटेंट, वो भी उनके ही देन है। तो बहुत आदर बा अपन बाबा के प्रति। अब नहीं खन स्वर्गवासी हो गए बारे, मगर ये एक तरीका है कि अगर हमनी के सबसे पहले तो पिछला एक इंटरेक्शन भइल रहे, वो में हम यही बोले रहे कि हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें। जो प्रार्थना स्कूल में होते रहे, बड़ा सिंसियरली ले बनी प्रार्थना के हम लाइफ में। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। मानसी उनको के हम ये बोले रहे, फिर रिपीट करते नहीं कि अगर रउआ के हम इज्जत तभी देम नो जब सबसे पहले हम अपना आप के इज्जत देवे के शुरू करी। जे आदमी, जे समाज, जे संस्कृति खुद के इज्जत ना दी, वो दूसरा के का इज्जत कर सकेला? जब बोलल ना जाएला, बहुत लोग हमनी के बहुत आसानी से बोल देवे नहीं जा कि हो सड़क पर रहे वाला सब पॉकेट मार हो जाए लंसा, ऐसे करके, चाहे देखा कैसे भीख मांगता, ऐसे करके काम ना कर सकत रहे। बहुत पहले हमें को चिट्ठी लिखले रही सेंट्रल गवर्नमेंट के, हमें ये लिखले रही का कल जाला कि हमनी के बहुत आसानी से गरीब के, भिक्षुक के ऐसे शू कर देवे नहीं जा कि भाई मेहनत नहीं करना चाहते हैं, ये आदत पड़ी हुई है, ऐसे करके। जे बच्चा गोद में इन्फेंट बा अभी, ओकर सबसे पहले ओकरा के हाथ फैलवा दिल गई ओकर के समाज के सामने, तो ओकर आत्मसम्मान तो वही समय खत्म हो गई नो। जब ओकर आत्मसम्मान के फाउंडेशन ही नहीं खे, तो खुद के सम्मान नहीं के करत, तो रो के का सम्मान करी? ओकरा बोल जाला कि बड़ी हार्श होइलन सा, बहुत रफ होइलन सा, बहुत टफ, कुछो क्राइम कर देते रहे सा, मर्डर करके असर नहीं के होत, ड्रग ले लेते रहे सा। अरे भाई, बोलल तो बहुत आसान बा,
ओकरा के तो खुद में सम्मान करे के बेसिक ट्रेनिंग डेवलप ही ना करे दिल हमनी के समाज, बाद में दोषारोपण तो करल बहुत आसान बा। कोई के भी दोष दिल तो आसान काम होला, नो दे देनी दोष फोकट के काम। ये तो रहल भाषा के बाद तो तनी चल जाए ऊपर, तो ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि इनके घर पर छठ की तैयारियां क्या हो रही हैं। हमार पापा हवे और माँ व्रती है, छठ कर करी माँ पत्नी है हमार, और सब छठ के तैयारी होता। तनी एकदम पुरान जमाने की तरह तो नहीं होता आजकल। हाँ। थोड़ा मॉडर्न हो गई बा, चेंज लाइफ के सेंस है। चूल्हा पे अपन पीतर उतर में चला था, वही में प्रसाद की तैयारी चला था हमें। सिद्धार्थ, तो बता दीजिए कि क्या तैयारियां हो रही हैं छठ पूजा को लेकर। अच्छा, छठ का तो नीचे में कल का हम बता ही दिए कि कल क्या हुआ था। आज का दूसरा दिन होता है छठ का, तो आज के दिन को खरना कहते हैं। और देखिए पूरा परिवार बैठा हुआ है ऐसे करके, माँ है, हमारी पत्नी है, बड़ी बेटी, छोटी बेटी और हमारा भतीजा है, बड़ा नटखट है। और ये जो छठ का जो हम लोग करते हैं, आज के दिन में खीर और रोटी बनती है आज सबसे चीज है। और जो खीर बनता है वो गुड़ के साथ बनता है, क्योंकि गुड़ को हमेशा शुद्ध माना जाता है चीनी के कंपैरिजन में। और सारा चीज लकड़ी के चूल्हे पे बनता है। ये जो लकड़ी आम की लकड़ी होती है, और देखिए चूल्हा भी है, वो मिट्टी का चूल्हा है, पीतल के बर्तन में बन रहा है। ये जो भी चीज है, सारे चीज को ट्रेडिशनली हम लोग इसको पवित्र मानते हैं। और सिंस हम लोग यही सोचते हैं कि जब शरीर की शुद्धि कर रहे हैं, चित्त शुद्धि करना है, चित्त शांत करना है, तो भगवान को कोई भी चीज अर्पित करना है तो उसको शुद्ध रूप से ही अर्पित करना है। तो उसी चीज का ये प्रोसीजर है सारा चीज। बच्चों को हम लोग जानबूझ के इसमें लाते हैं। कोशिश यही रहती है कि कोई भी साल यह पर्व मिस ना हो हमारे से, क्योंकि भोजपुरी के बारे में हम बात कर रहे थे कि कैसे अगले जनरेशन को भोजपुरी हम सिखाएंगे। तो भोजपुरी स्टैंड अलोन चीज नहीं होगा, पूरी संस्कृति जानी चाहिए उनमें ऐसे करके। तो ये भी जो छठ हुआ, जैसे छठ तो हमारी संस्कृति का अटूट हिस्सा है, तो इसका भी महत्व, इसके बारे में क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, ये इसी तरह से इनडायरेक्टली ही जाएगा। पार्टिसिपेट करेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे। हम भी तो बचपन में वही किया करते थे। बचपन में तो और भी रिजिड हुआ करते थे कि अगर गलती से किसी ने प्रसाद को हाथ लगा दिया तो थप्पड़ लगती थी हमारे को कि भैया आपने उसको अशुद्ध कर दिया। अब वो माहौल थप्पड़ लगाने वाला काम अच्छा हुआ है कि छूट गया है, वो बीता कल हो गया है, क्योंकि थप्पड़ लगाना सिखाने का तरीका नहीं है। वो उससे गारंटीड नहीं होता है कि बच्चे कुछ सीख सकें। तो हम लोग अब थप्पड़ नहीं लगाते हैं, बात समझाते हैं, बात करते हैं और आपस में ही बात करते हैं। बात करते करते बातें पहुंच जाती हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन होती रहेंगी। कोशिश यही रहेगी ये काम चलता रहे, सिलसिला बढ़ता रहे, और हमारी बिहार की, पूर्वांचल की जो संस्कृति है ये विकसित होती रहे, आने वाले कल के साथ, जमाने के साथ एडजस्ट करते हुए, मिलते हुए, इवॉल्व करते हुए जीवंत रहे हमेशा। और बस यही ईश्वर से प्रार्थना है। यही। तो एक बार आखिर में भोजपुरी में बता दिया जाए, छठ की शुभकामनाएं दे दीजिए बिहार तक के दर्शकों को। नमस्कार, प्रणाम। रउआ सब कोई के छठ महापर्व के बहुत बहुत बधाई। ईश्वर, सूर्यदेव, छठी मैया सब कोई के ऐसन हृदय में शक्ति देस कि वो हृदय इतना विशाल हो जाए कि वो में सब कोई समा सके, पूरा ब्रह्मांड समा सके। यह हमार कामना बा, यही हमार प्रार्थना बा, यह पूजा बा, यह हमार जीवन है। एक यज्ञ मान के चलेनी जीवन के, और यह लक्ष्य बा हमार पूरा जीवन के। धन्यवाद। रउआ सब कोई के छठ के बधाई।
जोनो लोग बिहार तक देखतानी सर और हमार भोजपुरी लोगन के टूटल फूटल लागता, तो हमार तरफ से सॉरी, काहे कि हमरा के भोजपुरी ढंग से बोले ना आवेला।